रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीस डिप्लोमेसी की गूंज सुनाई देने लगी है। भारत की तरफ से कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर युद्ध विराम की कोशिशों का जिक्र किया गया है। हालांकि युद्ध विराम के लिए समर्थन जताने वाले कई देश और भी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कोशिश करने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर है। भारत के अलावा ब्राजील, चीन, बेलारूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, हंगरी और इटली ने युद्ध विराम के समर्थन के संकेत दिए, जबकि अब जर्मनी भी इस दिशा में बढ़ने के लिए कह रहा है। लेकिन सबसे मजबूत कोशिश भारत की तरफ से ही की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के साथ अच्छे हैं। इन दोनों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने युद्ध विराम पर सहमति बनाने के लिए चर्चा की है। दोनों तरफ से नरमी के संकेत भी मिले, जिसका असर नवंबर में होने वाली पीस समिट में दिख सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी रूस को पीस समिट में शामिल कराने के लिए सहमत होते दिख रहे हैं। हम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है। पहले पुतिन, फिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मुलाकात की, जिसमें उनकी केमिस्ट्री दोनों ही नेताओं के साथ अच्छी दिखी। ये तब है जब करीब करीब पूरा यूरोप मान चुका था कि यूरोप तबाही के रास्ते पर बढ़ चुका है, अब शांति का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन पीएम मोदी के दौरे के बाद उम्मीद की एक रोशनी दिखने लगी। पुतिन और ज़ेलेंस्की कम से कम इस बात पर सहमत हुए कि शांति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ही भारत की तरफ से कहा गया था कि भारत मध्यस्थता के प्रयास में लगा हुआ है, जिसके बाद यूक्रेन ने अगली पीस समिट भारत में कराने की बात कही थी। हालांकि अब पीस समिट नवंबर में स्विट्जरलैंड में होने जा रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की कोशिशों से रूस के प्रेसिडेंट पुतिन बातचीत के लिए टेबल पर आ पाएंगे? क्या पीस समिट में उन्हें बुलाने के लिए पश्चिमी देश तैयार होंगे? इसके लिए अगले महीने पीएम मोदी का न्यूयॉर्क दौरा काफी अहम है, जहां अमेरिका के रुख पर शांति वार्ता की राह काफी हद तक निर्भर करेगी। लेकिन मौजूदा दौर में भारत अमेरिका के संबंध इस दिशा में बड़ा रोल निभा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल भी मॉस्को गए हैं और उनकी पुतिन से मुलाकात के बारे में कुछ कहा गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध विराम के बारे में कुछ प्रगति भारत की इन प्रयासों से हुई है। पिछली बार जून में हुई पीस समिट में रूस के खिलाफ एकजुट होकर कई देशों ने प्रतिबंध और बढ़ाए थे। साथ ही उन देशों में रूस के बैंक खातों को सीज करके उस पैसे के इस्तेमाल का अधिकार यूक्रेन को दे दिया था, जिससे यूक्रेन ने हथियार खरीदे थे। अब नवंबर में पीस समिट में अगर इसी तरह का रुख रहा तो शांति समझौता मुश्किल लगता है। लेकिन पीएम मोदी के कीव दौरे के बाद ज़ेलेंस्की के रुख में आया बदलाव शांति का पथ तैयार करने में मददगार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस साल में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का सबसे भयानक दौर चल रहा है। खासतौर से रूस में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों ने हमले किए हैं। कुर्स्क में रूस की मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी गई, जबकि बॉर्डर के पास पड़ने वाले बेलगोरोद में ऑयल डिपो को नष्ट किया गया। जेलेनोग्राद में हमला किया गया तो रेल डिपो में आग लग गई। वोरोनिश में यूक्रेन के हमले में हथियार डिपो खाक हो गया। पुतिन का होम टाउन, उस पर भी हमला किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग में रेल पर प्रॉक्सी अटैक हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग के पास लेनिनग्राड ट्रेन ट्रैक भिड़ंत हो गई। ट्रेन में एक ट्रक की भिड़ंत हो गई। क्रेमलिन को यूक्रेन के जासूसों पर हमले का शक है। क्रीमिया के स्वेत्सोपोल नेवल बेस पर हमला करके दहला दिया। इसी तरह बाल्टिक के पास रूसी बेस पर सी ड्रोन से अटैक किया गया। अब इन हमलों का बदला रूस यूक्रेन में तबाही मचाकर ले रहा है। दरअसल इतने भीषण हमलों के पीछे एक ब्लूप्रिंट है। सदियों से पहले दोनों देश ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। इस बीच अगर युद्ध विराम पर सहमति बन जाती है
तो उस दौरान ज्यादा कब्जा करने वाले देश को फायदा हो सकता है। 95% कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। अब रूस को खतरा है कि कहीं वो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला न कर दे। इसलिए रूस ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को अभेद्य किले में बदल दिया है। दूसरी तरफ रूस ने कुर्स्क का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। साउथ यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे के बाद रूस आगे बढ़ रहा है। पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त जंग चल रही है। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक रूस ने लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरिजिया, खेरसोन और मारियुपोल में बढ़त बनाई हुई है। यहाँ कई इलाकों पर रूसी ध्वज लहरा दिया है। हालांकि कुछ जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों से भिड़ंत जारी है। अब रूस पूर्वी यूक्रेन में कब्जा करना चाहता है क्योंकि वहीं से यूक्रेनी सैनिक रूस में घुसपैठ कर रहे हैं। रूस इन इलाकों पर कब्जा करके यूक्रेन की घुसपैठ रोकना चाहता है। इसलिए रूस ने ईरान से मिले कामिकाज़ी ड्रोन और फतह मिसाइल से हमले किए। साथ ही नॉर्थ कोरिया से मिले हथियारों का भी इस्तेमाल किया। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। साथ ही लॉन्ग रेंज मिसाइल अलर्ट मोड पर डाल दी है, जिससे नाटो से टकराव होने पर युद्ध में फ्रंट फुट पर रह सके। इस साल में युद्ध सबसे भीषण दौर में जा पहुंचा है। कहीं ये इस बात का संकेत तो नहीं, अगर रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो उससे पहले ज्यादा से ज्यादा कब्जा करके अपनी स्थिति मजबूत कर सके। लेकिन इतना तय है कि शांति समझौता कभी भी बारूदी तूफान के बीच नहीं हो सकता। हर विवाद का हल टेबल पर बातचीत के जरिए ही संभव है। भारत इसी का पक्षधर है और पीएम मोदी पुतिन और ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम का यही मंत्र दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवंश।